हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कल्की जी की गुप्त लीलाएं चल रही है और उनका सीक्रेट मिशन चल रहा है। तो ये लीलाएं गुप्त क्यों रखी गई? जब राम जी आए तब तो गुप्त नहीं थी लीला, कृष्ण जी आए तब गुप्त लीला नहीं थी। थोड़ा तो पता ही था ना लोगों को, भले ही कंस को नहीं पता था कि वो भगवान है, लेकिन बाकी लोगों को पता था। और कुछ संतों को भी पता था, जो ध्यान वगैरह करते थे, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि संत थे उनको पता है। और अभी तो किसी को भी नहीं पता है, दुनिया में कोई एक इंसान भी नहीं जानता कि रियल कल्कि कौन है। नकली कल्कि तो लोग बहुत जानते हैं, असली भगवान कौन है कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि कल्कि जी खुद ही नहीं जानते हैं। तो ये इतनी बड़ी बात क्यों है, इतना गुप्त क्यों रखा गया? तो देखो, जैसे हम अक्सर बताते हैं ना कि पहले के टाइम पे जो धर्म जो है, जैसे सतयुग में धर्म 4 पैरों में खड़ा था, त्रेता में 3 पैरों में रहा, द्वापर में 2 पैरों में रहा, कलयुग में 1 पैरों में धर्म रहा, वो भी लड़खड़ा रहा था। यानी लालची लोग, बुरे लोग अभी के टाइम पे ज़्यादा हैं। उस टाइम पे लोगों को पता था ना, फिर भी अपने काम से काम रखते थे, अपना जो कर्म था वो करते रहते थे। जो राक्षस थे वो गिने चुने थे, है ना, उनको पता रहता था कि लोग कैसे हैं, कितने गिने चुने राक्षस हैं। लेकिन अभी के राक्षसों का किसी को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि जो अभी कल की है ना, जिसे कलयुग कहते, वो सबके मन पे राज कर रहा है ना। तो सबके मन पे राज कर रहा है तो समझो सबके अंदर राक्षस है। मतलब इतने सारे राक्षस, जो बाकी के युगों में गिने चुने राक्षस रहते थे या उनकी सेनाएं रहती थी, सबको पता था कि ये राक्षस है, ये बुरे लोग हैं, इनसे दूर रहो। अभी के टाइम पे तो देखा है आपने, इंसान सामने से कितना भला बनता है और पीठ पीछे छुरा भोंकता है। तो ये कलयुग का प्रभाव है, किसी को अभी दोष देना व्यर्थ है। कलयुग जो है सबके मन पर राज कर रहा है ना, तो वो जैसे जैसे करवा रहा है वैसे लोग करते जा रहे हैं, इंसान नाचते जा रहा है कलयुग के न जाने से। तो फिर हमारा क्या रोल है? जब सब कुछ कलयुग ही करेगा तो हम क्या करेंगे? हम भक्ति से अपने अंदर के कलयुग को थोड़ा सा ख़त्म कर सकते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं, मन थोड़ा सा पवित्र करेंगे ना, तभी ये कलयुग का अंत होगा। तो ये मन पवित्र रहे, इसलिए ही आपको भक्ति करने के लिए कहते हैं। अच्छा, किसी ने ये भी पूछा त्रिकाल संध्या क्या होती है? जो 3 टाइम की संध्या होती है ना, संध्या किसे बोलते हैं? जो 2 समय आपस में जहाँ पर जुड़ जाते हैं। जैसे सुबह का टाइम आपने देखा होगा, मौसम के हिसाब से गर्मी का टाइम होता है तो वो अलग टाइम हो जाता है, और सर्दियों के टाइम में अलग। जिस समय जो है रात और दिन आपस में मिलते हैं 4 या 5 बजे के बीच, जैसे सूर्योदय प्रातःकाल जो होता है ना, वहाँ उस टाइम पे, है ना, सूर्योदय नहीं बोलना चाहिए, उस टाइम पे सूरज का उदय नहीं होता है। बिल्कुल हल्का हल्का सा उजाला होने लगता है, समझो रात जो है जाती रहती है, उस टाइम को संध्या कहते हैं। और दूसरा होता है दोपहर और सुबह का टाइम, जब आपस में मेल खाता है, मैच होता है। जैसे 12 बजे का टाइम है ना, उसी समय क्या होता है, सुबह पूरी तरीके से ख़त्म होती है और दोपहर शुरू हो जाती है, उसको संध्या कहते हैं। और तीसरी संध्या तो मोस्टली सभी जानते ही हैं, शाम के टाइम जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब दिन ढलता है और हल्की हल्की सी शाम होने लगती है, यानी रात की शुरुआत होती है, तो इसे बोलते हैं त्रिकाल संध्या। तीनों टाइम की संध्या। इस टाइम पे भजन करने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि मतलब ये बहुत शुभ टाइम माना जाता है। लेकिन ये भी एक बात है, ये किन लोगों के लिए कहा जाता है भजन करो? जिनका मन भगवान में अभी लगा नहीं है। जो मन लगा रहे हैं, ये त्रिकाल संध्या उनके लिए है। और जिनका मन भगवान में लग चुका है, ऑटोमेटिक क्या होता है, जब आप किसी चीज़ का बार बार चिंतन करते हैं ना, तो वो चीज़ आपके मन में बार बार खुद ही आने लगती है। तो जो भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है ना, वो 24 घंटे ही समझो संध्या करता है। दिन भर भगवान का नाम आ रहा है उसके मन में। जैसे हम ही वीडियो बनाते हैं कल्कि जी के बारे में, और आप वीडियो सुनते हैं, तो आपके भी मन में कल्कि जी के बारे में जानने की इच्छा होती है। और हम क्या है, बार बार एक ही टॉपिक को लेके बोलते हैं कल्कि जी के बारे में, है ना। और आप बार बार इसी चीज़ को सुनते हैं, तो ऑटोमेटिक मन में क्या हो जाता है, ये सारी बातें जब बार बार हम बहुत मन से कोई काम करते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है बातें। और जो बातें सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको बार बार याद दिलाने लगता है। तो बार बार हमें कल्कि जी का ध्यान आने लगता है।
चाहे कृष्णा का ध्यान आए, माता रानी का ध्यान आए, सारे भगवान एक ही हैं। हम पहले भी बोल चुके हैं। आप कल्कि जी बोलिए, राधे नाम का जप करिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, शिव जी का नाम लीजिए, सारे ही नाम भगवान के हैं और सब भगवान को प्रिय है। एक ही मतलब है, यानी आप किसी भी तरीके से कल्कि जी का ही स्मरण कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी भगवान का स्मरण करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शिव जी ही कल्कि जी है, तो कोई बात नहीं ना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल्कि जी शिव जी अलग नहीं है, है ना। कोई भी भगवान एक दूसरे से अलग नहीं है, चाहे वो कोई विष्णु जी का अवतार माने या किसी का अवतार माने। तो ये होती है त्रिकाल संध्या। तो त्रिकाल संध्या जिनका मन भगवान में नहीं लगा है, भगवान में नहीं लगता है, ये उनके लिए ज़रूरी हो सकता है। उनको करना चाहिए कि बार बार ध्यान की कोशिश करें। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तीनों टाइम संध्या करने का, तो जिस टाइम आपको ध्यान आ रहा है, जिस टाइम आपका मन है, जिस टाइम आपके पास समय है, उस समय भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भक्त होगा वही त्रिकाल संध्या करेगा, ऐसा कहा गया है। तो भक्त को तो देखो, कोई त्रिकाल संध्या, किसी भी पूजा पाठ, किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हर टाइम पे भगवान का निवास होता है, हर टाइम वो मन में भगवान का स्मरण करता रहता है। तो उसके लिए तो 24 घंटे ही भगवान का नाम ले रहा है, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं। ये हम जो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये जितने भी ये बनाए गए हैं, ये कहना चाहिए कि कर्मकांड, वो क्यों बनाए गए हैं कि कैसे भी करके हमारा मन भगवान में लग जाए। और जब हमारा मन स्वतः ही भगवान में लग गया है, तो किसी चीज़ की फिर आवश्यकता नहीं रह जाती। और एक बात आपने देखी है, आजकल क्या करते हैं, एआई के थ्रू लोग जो है फ़ोटो जनरेट कर लेते हैं। अब उसमें देखा मैंने एक दिन, किसी ने हनुमान जी की फ़ोटो डाली थी, और हनुमान जी क्या किए थे, राम जी और माता सीता को ऐसे अपनी भुजाओं में बैठाए हुए थे, है ना। तो सबसे बड़ी बात, कभी भी हनुमान जी ने माता सीता का स्पर्श नहीं किया है, जो कुछ भी वीडियो या फ़ोटो के थ्रू दिखा देते हैं लोग। और एक फ़ोटो में मैंने देखा कि संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी जा रहे हैं, और वहाँ सूर्योदय हो गया है। तो संजीवनी बूटी लेकर सूर्योदय में, सूर्य उगने के पश्चात नहीं गए हनुमान जी, वो तो रात्रि के समय ही संजीवनी लेकर चले गए थे। तो बहुत सारे फ़ोटो जो हैं अजीब होते हैं, भाव भक्ति फीलिंग नहीं होती है। जैसे बहुत सारे लोग कल्कि जी के बारे में वीडियो बनाते हैं, और बहुत सारी उटपटांग की बातें करते हैं, अजीब सा टॉपिक डालते हैं। लेकिन अजीब टॉपिक तो आज का ट्रेंड करता ही है ना, जितनी भी फालतू की बात कर लो, वो जो है हिट हो जाता है ना। और नॉर्मल भक्ति की बात, एकदम सीधी सिंपल बात करने में लोगों को जल्दी समझ नहीं आता। बोलते अरे ये तो इतनी सी बात है, भक्ति करना, ये तो हमें कब से पता है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन बोलो कल्कि जी भटक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, उनको घर से निकाल दिया गया, लोगों को कितना इंटरेस्ट आता है, देखिएगा कितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, कितने ज़्यादा लोग इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन ये सारी ये फालतू की बात है। अगर हम फालतू की बात सुनेंगे और मन में धारण कर लेंगे, बार बार वही चीज़ सोचेंगे, तो कितनी गंदगी हमारे मन में प्रवेश करेगी। और अभी का टाइम क्या है, हम लोगों को मन को साफ रखना है। तो आप कोई ऐसी फ़ोटो वगैरह देखते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता और आपको बात भी समझ आती, तो उसको लाइक कमेंट शेयर मत करो। हो सकता है कमेंट करना है तो कर दो कि ऐसी ऐसी फ़ोटो मत बनाओ। कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, जैसे राधा कृष्ण जी की फ़ोटो होती थी, आजकल शिव पार्वती माता की फ़ोटो ऐसा बनाने लगे। तो इस टाइप से अपने ही देवी देवताओं का अपमान करना छोड़ दीजिए, मैं तो इतना ही कहूँगी। और अगर करना है तो अच्छी बात करो, भक्ति का प्रचार करो, और सब चीज़ का प्रचार करो, मन साफ रखो। बार बार मैं यही कहूँगी, सबसे बड़ी भक्ति यही है कि आप अपने मन को साफ रखो। ये नहीं ज़रूरी है कि आप सबका जा जा के भला करो, है ना, किसी को कंबल बांटो, किसी को ये करो वो करो। अगर आपका मन साफ है और आप कोई भी दान पुण्य नहीं कर पा रहे हैं, तो भी वो आप भक्त ही कहलाएंगे। क्योंकि मन की जो शुद्धता होती है, मन की पवित्रता होती है, भगवान उसे देखते हैं। आप सिर्फ भगवान से भी प्रेम कर लोगे ना, तो समझो आपकी त्रिकाल संध्या हो गई, सब कुछ हो गया। क्योंकि एक बार अगर आप मन में भगवान को बसा लेते हैं, तो वो बार बार स्वयं याद आने लग जाते हैं। तो इस तरीके से कल्कि जी की जो बातें चल रही हैं ना, ये कोई फेक बातें नहीं हैं। बहुत ही जल्दी ये सारी बातें सबको समझ आने लगी थी। अभी बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही है, आपने देखा है, बहुत कुछ उटपटांग की घटनाएं होने लग गई है दुनिया में। और फिर आप बोलेंगे ये तो हमेशा होता है, तो होता तो है,
बिल्कुल होता है, होता था, लेकिन इतनी भारी मात्रा में नहीं होता था, है ना। अभी कितना ज़्यादा केस चल रहा है, कभी जल प्रलय की बात सामने आ रही है, और जो है फ्लाइट जो है, प्लेन जो है कितना ज़्यादा क्रैश हो चुका है। और अभी तो वो क्रूज़ वाली घटनाएं सबको पता ही है, कितनी जगह जगह आगजनी हो रही है, कहीं भी कुछ भी तरीके से आग लग जाती है, किसी को कारण भी समझ नहीं आ पाता कि क्या हुआ है। तो इस तरीके की ये अजीबोगरीब जो घटनाएं हो रही है ना, जब ये ज़्यादा बढ़ जाएंगी, फिर लोगों का मन विश्वास जो है कल्कि जी में जाएगा, है ना। तो जब सब होने लगेगा, जब शुरुआत हो जाएगी, जब हमारे पास समय ही नहीं बचेगा कि अब हम कुछ कर सके, तब हम कल्कि जी में मन लगाएंगे तो क्या मतलब, बस मन लगाया और चले गए। तो अभी से मन लगा लो, अभी से भगवान का नाम लो। अब कोई भी भगवान का कहा ना, कल्कि जी, अगर आपको जो भी आपके इष्ट हैं आप उनका भी नाम ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कल्कि जी का ही नाम लो। लेकिन ये बात तो पक्की ईमानदारी से मान लो कि भगवान आ चुके हैं और बहुत जल्दी ही दुनिया के सामने आएंगे। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।